सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। योजनाओं से लेकर कानून, सड़क से लेकर शिक्षक और आधार से लेकर गिग वर्कर तक सरकार ने भविष्य की दिशा तय करने वाले निर्णय लिए। पाकुड़ बहरवा रोड से लेकर बंगाल सीमा तक सड़क चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण को मंजूरी मिली। गढ़वा नगर जलापूर्ति योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 59 करोड़ 71 लाख को स्वीकृति मिली। झारखंड गिग वर्कर विधेयक 2025 को मंजूरी मिली। पहली बार असंगठित डिजिटल श्रमिकों यानी डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर आदि के कल्याण के लिए कानून बनेगा। बोकारो और गोड्डा के अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी मिली। सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर हटाई गई शिक्षिकाओं को कोर्ट के आदेश पर बहाली और पेंशन का लाभ मिलेगा। पंचायत शहरी निकाय भवनों में आधार अपडेट की सुविधा के लिए CSC SPV को अधिकृत किया गया। विभागीय दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदों का पुनर्गठन को स्वीकृति जैसे 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। झारखंड की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती का 85 वर्ष की आयु में बुधवार को निधन हो गया। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली डॉक्टर शोभा ने अपने पूरे जीवन को महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए समर्पित किया। उनका अंतिम संस्कार 5 जून को रांची के हरमू स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने डॉक्टर शोभा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि उनका जाना चिकित्सा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। झारखंड के चिकित्सक समुदाय में भी इस दुखद समाचार से शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार डॉक्टर बिमलेश सिंह ने बताया कि डॉक्टर शोभा ने रिम्स में विभिन्न पदों पर कार्य किया और विभाग के हेड भी रही। वे लंबे समय से बीमार थी लेकिन हमेशा मरीजों की सेवा में लगी रही। आरसीबी की पहली IPL ट्रॉफी जीतने के बाद शहर में जश्न का माहौल था, लेकिन ये जश्न अचानक मातम में बदल गया जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधानसौधा के बाहर आरसीबी को देखने के लिए हजारों फैंस जुट गए। बारिश के बीच अव्यवस्था फैली और भगदड़ मच गई। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने 7 मौतों और 16 लोगों के जख्मी होने का दावा किया। भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर गंभीर लापरवाही का इल्जाम लगाया। प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा, सरकार को कार्यक्रम की कोई तैयारी नहीं थी, मौतें लापरवाही से हुई। नेता प्रतिपक्ष ने इसे प्रशासनिक असफलता बताया। डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा, भीड़ युवाओं की थी, लाठी नहीं चला सकते थे। हमने परेड रोक दी और लोगों से माफी मांगते हैं। वायरल वीडियो में फैंस दीवारों और बसों पर चढ़ते दिखे। एक बच्चा बेहोश हुआ, पुलिस उसे लेकर दौड़ती रही। कारों को नुकसान पहुंचा, भीड़ काबू से बाहर थी। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। झारखंड में बुधवार को आदिवासी संगठनों के बुलाए राज्यव्यापी बंद का असर साफ नजर आया। राज्य के सीरमटोली सरना स्थल के पास बन रहे फ्लाईओवर रैंप के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया था। राजधानी रांची समेत कई जिलों में प्रमुख चौराहों और सड़कों को जाम कर प्रदर्शन किया गया। रांची के जोड़ा पुल, कांके, सीरमटोली, मुंडा चौक, अल्बर्ट एक्का चौक और पिस्का मोड़ जैसे इलाकों में टायर जलाए गए। दुकानें बंद कराई गई और आवाजाही पूरी तरह से थम गई। सुबह से ही सड़कें सन्नाटे में डूबी रही, गाड़ियों की कतारें लगी रही और आम जनजीवन पर असर साफ दिखा। हालांकि दोपहर बाद एक अलग ही तस्वीर सामने आई। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, प्रदर्शनकारी खुद आगे आए, खिचड़ी बांटी और सड़कों से हटकर रास्ते खोल दिए। कहीं कोई हंगामा नहीं, कोई हिंसा नहीं। ये विरोध शालीन था, सधा हुआ था और बेहद सशक्त संदेश देता था। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था का सम्मान किया। इंदौर के राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद उनके शव से कुछ दूरी पर एक लाल काली जैकेट मिली। पहले माना गया कि जैकेट उनकी पत्नी सोनम की है, लेकिन सोनम के भाई ने इससे इनकार किया। अब पुलिस को शक है कि यह जैकेट हत्यारों की हो सकती है। पुलिस ने स्कूटी के GPS से पता लगाया कि वह AD व्यू पॉइंट पर रुकी थी, जहां जैकेट मिली। सोनम की तलाश जारी है, लेकिन कोहरे के कारण खोज में बाधा आई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए और साजिश के एंगल से जाँच हो रही है। राजा का शव इंदौर पहुँच चुका है, लेकिन सोनम का अब तक कुछ सुराग नहीं मिला। याद दिलाते कि इंदौर के नव विवाहित राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ 13 दिन पहले मेघालय की वादियों शिलांग में हनीमून मनाने निकले थे, लेकिन तब से ही नव विवाहित जोड़ा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। 11 दिन बाद पुलिस को राजा का शव मिला। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि भारत में मार्च 2027 से पहली बार पूरे देश में जनजातीय जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले अक्टूबर 2026 में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले पहाड़ी राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल 2025 को यह फैसला सार्वजनिक किया था, जिसे गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी आधिकारिक रूप से पुष्टि की है। जातीय जनगणना से देश में विभिन्न समुदायों के सही आंकड़े सामने आएंगे, जो नीति निर्धारण में मददगार होंगे। गौरतलब है कि भारत में जातिगत जनगणना आखिर बार 1931 में पूरी हुई थी, जबकि 1941 की जनगणना में जुटाए गए जाति आधारित आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। आजाद भारत में यह पहली बार है जब जातीय आधार पर व्यापक जनगणना की जाएगी।
एक झूठे केस में पति को बचाने की फरियाद की दारोगा ने कीमत लगा दी, तो क्यारी पत्नी से 40,000 रूपए की डिमांड कर दी गई। पत्नी खूब रोई, गिड़गिड़ाई और दारोगा का दिल नहीं पसीजा। अब पत्नी ने हिम्मत जुटाते हुए इस बात की शिकायत निगरानी विभाग से कर दी। विभाग ने पहले अपने स्तर से पूरे मामले का सत्यापन किया। शिकायत पक्की निकली। इसके बाद निगरानी विभाग ने पहले से तय प्लानिंग के अनुसार दोनों दारोगा को 40,000 रूपए घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े गए दोनों दारोगा सब इंस्पेक्टर राशिद कमाल और लक्की आनंद कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पदस्थापित हैं। इल्जाम है कि जमीन विवाद के एक मामले में इस विवाहिता के पति को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। लखनऊ के एक होटल में क्रिकेटर कुलदीप ने बेहद सादगी और गरिमा से वंशिका के साथ सगाई कर ली। वंशिका कानपुर के लाल बंगला की रहने वाली है और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करती है। उनके पिता LIC में अधिकारी हैं। सगाई में सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए। टीम इंडिया के साथ ही क्रिकेटर रिंकू सिंह भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। 14 दिसंबर 1994 को यूपी के उन्नाव में जन्मे कुलदीप 9 साल की उम्र तक उन्नाव में रहे और पिता के साथ पढ़ाई के लिए कानपुर आए, लेकिन उन्नाव की मिट्टी से कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। कुलदीप तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन उनके कोच ने कहा तो स्पिन में चमक सकता है। और फिर कुलदीप ने दुनिया को अपनी चाइनामैन से चौंका दिया। जहां एक और कुलदीप अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चकराते हैं। अब वे जिंदगी की साझेदारी में एक नई साथिन के साथ क्रीज पर उतर चुके हैं। फैंस को अब न सिर्फ उनके विकेट की गिनती का इंतजार रहेगा, बल्कि शादी की तारीख का।